सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल मंगल करना बिन बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है गुरुमों। साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों सबों को शत शत नमन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं कुछ कहूँ, मुझ में ऐसी योग्यता नहीं है। संत महात्माओं से जो कुछ भी सुना हूँ समझा हूँ वही आप लोगों के सामने रखता हूँ। जो भी त्रुटि हो अज्ञ जानकर क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी पाठ के दरमियान गुरु महाराज के पदावली से सुन रहे थे। एन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी। कैसे चलेंगे सुखमन घाटी? कहा एक ही उपाय है, ध्यान। दोनों आंख को बंद करने पर भीतर प्रवेश करेंगे, तब आप चलेंगे सुखमन घाटी। कैसे? कहा दृष्टि डोरी स्थिर कर। इसी जगह समझने की बात है। ठीक ठीक अगर समझेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो फिर समझ में बात नहीं। दोनों दृष्टि को स्थिर करने के लिए पहले मन को स्थिर करना। अब मन तो बिल्कुल चंचल चलायमान मन है। ध्यान करने बैठिए तो कहां से कहां अब चले जाएगा। मन भाग जाता है। मन भागता कैसे है? कैसे भागता है मन? तो पहले जान लीजिए मन का स्थान कहाँ है रहने। बाबा कबीर ने कहा दोनों नैनों मन बस। नैनों बहुवचन शब्द है। दोनों आंख के बीच में मन का निवास। किस जगह? कहा जिस जगह चेतन तत्व का निवास है, ठीक उसके नीचे, ऊपर में चेतन तत्व का निवास और ठीक उसके नीचे मन का। मन जड़ तत्व, मन जड़ है और चेतन बिल्कुल स्थिर तत्व है।
जरा सा भी हिलता डुलता कुछ नहीं, और मन चलायमान है, जड़ है। आप किसी मंदिर में जाते हैं, मूर्ति को देखते हैं, कौन चीज से? मन से। तो मन तो आपका स्थिर है, मन स्थिर है ही नहीं। तो जब मन स्थिर नहीं है तो उस चेतन को क्या आप देखेंगे? नहीं देख पाएंगे। पत्थर भगवान नहीं है, पत्थर में भगवान है, भीतर है चेतन तक। यह मनुष्य शरीर जड़ है, यह भगवान नहीं है, मनुष्य शरीर नहीं है। इसमें जो चेतन तत्व है वही सार तत्व, वही भगवान। तो चेतन तत्व को पकड़ने के लिए मन को स्थिर करना। मन भाग जाता है, कहां से भाग जाता है मन? मन को भागने के लिए 9 द्वार है। नीचे का द्वार जो है यह 2 आंख का, कान का, नाक का, ये सब जो 9 द्वार है, इसी से मन भागता है। गुरु महाराज लिखे हैं, अगर जो यंत्र चल रहा है, अगर आप उसको पकड़ने जाइए तो हाथ को आपको पूरा हिला देगा, पूरा शरीर हिला देगा। लेकिन अगर यंत्र कमजोर हो और आदमी मजबूत हो, अगर पकड़ लेंगे वो स्थिर हो जाए, वो स्थिर हो जाए। आप कैसे? तो महाराज कहे जैसे लकड़ी में लाव हो, लकड़ी में लाव हो, उसको आग में तपाइए। आग में जब तपेगा तो लाह सब नीचे गिर जाएगा और वह लकड़ी यूं हो जाएगा। लकड़ी उसी तरह मन भाग रहा है, मन को बराबर लगाइए। कहां पर? वही चेतन तत्व। चेतन तत्व का 2 रूप है, पहला प्रकाश और दूसरा शब्द। पहला प्रकाश और दूसरा शब्द। जहां 10वां द्वार है वही प्रकाश, वहीं पर चेतन का निवास है। जैसे ही बार बार मन भागता है और बार बार उसमें आप फिर ले जाते हैं, मन को चिताते हैं, भागते भागते ऐसा कभी संयोग होगा कि उसमें जोग हो जाए। कहा? स्थिर तत्व में। और जब मन स्थिर तत्व में जोग होगा मन का, तब मन स्थिर हो जाए। और जब मन स्थिर होगा तभी आप प्रकाश में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। स्थिर करना होगा। वही कहता है कि दोनों डोरी को स्थिर कीजिए। जब तक चंचल रहेगा मन नहीं होगा, जब तक स्थिर नहीं होगा। इसलिए कह रहा है संत महात्मा, जब ध्यान करने बैठते हैं तो अपने को इतना स्थिर कर लीजिए, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सब थिर कर लीजिए, अपने को पत्थर बना लीजिए। बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, कुछ देर हुआ, किधरों से आवाज हो गई, मन भाग जाएगा। किधरों से कुछ हो गया, मन भाग जाएगा। नहीं, ऐसा जगह में बैठो जहां से कोई आवाज नहीं, स्थिर। और कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा मन स्थिर होगा। क्योंकि स्थिर तत्व में हम मन को लगा रहे हैं, चेतन में वह बिल्कुल स्थिर तत्व है। और यह
जो है अनिश्चित तत्व है। अनिश्चित तत्व जब उसमें जाकर के लगेगा तो आपका मन स्थिर हो जाएगा, और जैसे मन स्थिर होगा आपका काम बनना प्रारंभ हो जाएगा, काम बनना प्रारंभ। मछली जब अगाध जल में रहती है उसका डर खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है। लेकिन जो जो जल सूखने लग जाता है तब उसको चिंता होने लग जाता है। अरे तो जल सूखने लगा, तब चिंता। बड़ी बड़ी मछली है, छोटी छोटी मछली को निकल जाती है। आए तो देखिए पूरा जल में, लेकिन वहां भी देखिए कहाँ सुख है। उसी प्रकार यह संसार है, यह पानी जो था यह संसार है, और पानी इसी में हम लोग रह रहे हैं। जब उम्र बीतते जाता है, बाल पकने लग जाता है, दांत मुंह झड़ने लग जाता है, तब चिंता होने लगता है। आज तक तो कुछ किया है, तब चिंता होने लग जाता है। बिल्कुल सुख नहीं। जब वही मनुष्य संत सदगुरु के चरण में आ जाते हैं, शरण में आ जाते हैं, तब उसका दुख बिल्कुल खत्म हो जाता है। दुख बिल्कुल खत्म, कभी दुख नहीं। प्रत्येक दिन हम लोग पाठ में करते हैं, अव्यक्त, अनादि, अनंत, अजय, अज, आदि मूल परमात्म जो प्रथम ध्वनि अस्तुतित पराधारा। समझ लीजिए, पराधारा। परा का अर्थ होता श्रेष्ठ, अधारा का धारा, श्रेष्ठ धारा। महाराज लिखते हैं वह धारा अटूट है, जैसे गंगा की धारा टूट है, देखिए एकदम अटूट है। उसी तरह गुरु महाराज कह रहे हैं कि भीतर में जो अनवरत धारा, परमात्मा से जो धारा आया हुआ है वह अटूट है, टूट नहीं है। जो हम लोग मंत्र का जाप करते हैं या टूट नहीं है, अटूट है। यह धारा जो जाप करते हैं कहीं टूट नहीं है। कहा कि यह जो धारा जब हम लोग मंत्र रूपी धारा को जब ध्यान में करते हैं तो वह परमात्मा तक जाने का तो कहीं आपको विक्षेप पैदा नहीं करेगा। यह धारा, यह अमृत रूपी धारा, अमृत है। यह मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है जो हम लोगों को मंत्र गुरु महाराज से मिला, सर्वश्रेष्ठ मंत्र। इसी का जाप करते हैं। जब मंत्र का जाप करेंगे तो जाप में ही रूप समाहित है। जाप करते 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 अपने आप रूप प्रकट हो जाएगा, रूप प्रकट हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, एक दिन की बात है नहीं, करते करते। इसलिए हम लोग बराबर इसको ध्यानाभ्यास बोलते हैं। ध्यानाभ्यास, ध्यान में तुरंत ध्यान करने को नहीं है, इसे ध्यानाभ्यास करते 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 समय लेगा। जिस दिन सूरत टिकेगा, टिक जाएगा, उस दिन
जब आप संत सदगुरु के शरण में चले आवे, मनुष्य के लिए यह अहोभाग्य। पहले तो मनुष्य का शरीर दुर्लभ, अति दुर्लभ, मनुष्य का शरीर अति दुर्लभ है, और जिसको ऐसा शरीर मिल गया, देखिए कितनी अच्छी बात, कितना सुलभ। और यह शरीर मिल करके जिसको संत सदगुरु मिल जाए, संत सदगुरु के शरण में आ जाए, अहोभाग्य। और जिसको सत्संग मिल जाए, उसका परम भाग्य, परम भाग्य। इसलिए सत्संग आवश्यक है। पति को पत्नी से दुख हो जाए, यह संभव है। पत्नी को पति से दुख हो जाए, संभव है। पिता को पुत्र से दुख हो जाए, संभव है। पुत्र को पिता से दुख हो जाए, संभव है। लेकिन कोई सत्संग में आवे, दुख हो जाए, यह कदापि संभव नहीं, कदापि संभव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नरसिंह मेहता पिता का श्राद्ध कर्म नहीं किए, बहुत बड़े भक्त थे नरसिंह मेहता, बहुत बड़े भक्त। सत्संग कर लिए, साधु महात्माओं को भोजन करा दिया, तब चले गए। गांव के जितने ब्राह्मण थे सब कुछ काटने लग गए। अरे ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा, कुछ काटने लगे। एक दिन कुछ काट दिए ब्राह्मण लोगों ने। इसके मन में हुआ कि चलो एक दिन का भंडारा कर देते, लेकिन है तो कुछ नहीं घर में, कुछ नहीं, एक पैसा। एक दिन एक ब्राह्मण ने आके कूट काटा, कहा कि कितने ब्राह्मण हो तुम लोग? कहा हम लोग गांव में 900 ब्राह्मण है। कहा कल 3 बजे से भंडारा हो रहा है, 3 बजे भंडारा मेरा शुरू होगा, सबको निमंत्रण दिया। नाई को कहा जाओ, सबको निमंत्रण दिया। हाय कुछ नहीं। ब्राह्मण हंसते हुए चले गए। क्या देगा भंडारा? घर में पूरी कौड़ी नहीं, अब भंडारा देने चला। नरसिंह मेहता चले गए बाजार, दुकानदार से कहे भाई देखो उधार हमको दे दो, कल पिताजी का मेरा भंडारा है। सब जानते हैं गरीब आदमी है, काहे भंडारा का है तो है। कई एक दुकानदार के पास गया, कोई देने के लिए तैयार। एक सेठ जी के यहाँ गए, कहा सेठ जी कुछ उधार दे दो, आटा घी चीनी। वो जानते थे मेहता कि भक्त आदमी है। हाँ मेहता जी ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन आज मेरे यहाँ आपको सत्संग ध्यान करना होगा। कल भंडारा है? कहा बिल्कुल। और नरसिंह मेहता शाम में सत्संग कर दिए और ध्यान में उसके बाद बैठ गए। जब ध्यान में बैठ गए तो बैठे। अब सेठ जी सोच रहे हैं कि अब उठेंगे तब उठेंगे, अब उठेंगे, काहे उठेंगे? सवेरा हो गया, 10 बजने चला है, फिर भी ध्यान में बैठे हैं।
उनको चिंता होने लगे सेठ जी को, अरे इनके यहाँ 3 बजे से भंडारा है, अभी तक ध्यान में बैठा हुआ है। मेहता जी उठिए, मेहता जी उठिए, बहुत पुकार की, उठे उठे उठे। इधर भक्त था, संत सदगुरु को चिंता हो गई, अहो आज भक्त का मेरा अपमान हो जाए। उन्होंने अपना रूप धारण कर लिया नरसिंह मेहता। गुरु महाराज ने नरसिंह मेहता का रूप धारण कर लिया और रिद्धि सिद्धि को कहा कि जाओ। नरसिंह मेहता के यहाँ सारा सामान, सारा सब कुछ जल्दीबाजी में 56 प्रकार का भोग बनना चाहिए और बना के रेडी करो 3 बजे तक। सारा भीड़ गया, हलवा बनने लगा, एकदम तरह तरह का पकवान बन रहा है। नाई को कहा कि समूचे गांव में निमंत्रण दे, समूचा गांव में निमंत्रण दे दिया। अब श्राद्ध कर्म 12 बजे से शुरू करवाना है। गया ब्राह्मण के पास, भगवान स्वयं नरसिंह माता के रूप में, जो बड़ा था ब्राह्मण का, चाहिए मेरे पिताजी का श्राद्ध कर्म कर दीजिए। ब्राह्मण हंसने लगा, अरे तुम्हारे घर में फूटी कौड़ी नहीं, तुम कौन सी दक्षिणा देगा, भाग यहां से। भला है श्राद्ध करवाना। अब जितना ब्राह्मण के पास गया कोई नहीं तैयार का, कौन सी देगा तुम दक्षिणा में। एक बिल्कुल गरीब ब्राह्मण था, बिल्कुल अनपढ़, एक अक्षर नहीं जानता था। उसके पास गया, कहा कि चलिए आप चलिए मेरे यहाँ पूजा करें, श्राद्ध करें। अब मेहता जी हम कुछ जाने छियो, हम कुछ नहीं जाने छियो, ये ऐसे आदमी हमरा चाहिए, ऐसा ही आदमी चाहिए हमको जो कुछ नहीं जानता। गरीब था बेचारा, लोग हो गया, कुछ हो तो मिलेगा दक्षिणा, तो चल दिया। आकर के सारा सामग्री है जमा बिठा दिया और कहा कि मंत्र पढ़िए। अब नेताजी तो पहले कहते कि हम तो एक अक्षर नहीं पढ़े लिखे हैं, एक अक्षर नहीं पढ़े लिखे हैं। आप मंत्र पढ़िए, मेरा आशीर्वाद है, मंत्र पढ़िए। इतना कहना था कि चारों वेदों का उसको ज्ञान। और वह जब माइक पर मंत्र पढ़ना शुरू किया तो उधर बड़ा बड़ा ब्राह्मण सब सोचता है कहां से ब्राह्मण ले आया, कहां से ब्राह्मण आ गया। बड़ी विचित्र बात। इतना मंत्र का उच्चारण होने लगा। अब पूरा शुद्ध घी का इधर बन रहा है, पुआ पकवान की कहा नहीं जाए। तो मैं सब सोच रहा है तो जब बात है। और जब श्राद्ध कर्म खत्म हुआ, बैलगाड़ी में कहा कि लीजिए आप सामान। एक बैलगाड़ी सारा सामान और पूरा जेवर जेवरात, पीछे से बेटा ठोका पलंग तो सकरेगा सब ला कर ले जाए। अब गाँव में चलते आ तो देखता है बुढ़वा का, देखता है दान का कहां से मिला है, का वही बात है। कहा तुम्हें पाठ कर रहा था, कहा तब लगा कि कौन सा ऐसा बात हो गया। नाई को भेजा, चलो जाओ सबको निमंत्रण देकर बोलो, समय हो गया खाने। बोला कि बात तो कुछ है, बात कुछ है। सब आया, पूरा बैठा, पूरा खाया, सब ब्राह्मण, पूरा गांव का लोग
पूरा सबको दान दक्षिणा नरसिंह मेहता धन्य है तुम भक्त है, साधारण भक्त तुम नहीं है। आज हम लोगों ने समझा कि भक्ति में कितना शक्ति है। आज समझ गया कहाँ से तुमको आया, जाने परमात्मा सब खा खा करके चला गया। तब उसका ध्यान 3 बजे टूटा। नरसिंह मेहता का जब टूटा तब कहता है कि 3 बज गया, 4 बजे से भंडारा है। सेठ जी दो सामान हमको सामान, एक बोरिया उसको, एक के बोरिया में सब चीज आटा दे दिया, सब कुछ दे दिया, सारा सामान ले लिया माथे पर। जल्दी गया घर पर, अपनी पत्नी से कहता है कि देखो हमसे भूल हो गई, हम चले गए सत्संग में और भंडारा गछ लिए थे, गलती हो गई। लो जल्दी बनवाओ जल्दी पकवान। अब कौन सी आप बोल रहे हैं? अरे अभी आप आकर के सारा काम करवाए, सब कुछ करवाए, 900 ब्राह्मण आके भोजन किया, समूचा गांव का आदमी भोजन किया, और आप तो अभी आटा चावल लेके आए, तो क्या बोलते? अब इसके मन में हुआ, बैठ गया ध्यान में नरसिंह। और ध्यान में जब बैठा तब सब लीला खेला देखते। जैसे गुरु महाराज थे, 1 मिनट की पहले के बात को जानते थे। 1 मिनट की पहले की बात क्या होने वाला है, 1 सेकंड में आगे क्या होने वाला, गुरु महाराज जानते। जैसे ही वहां गाड़ी का रिजर्वेशन था कलकत्ता से चल रहा है, गुरु महाराज ने ध्यान में देख लिया कि गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली है। 1 मिनट पहले देखी। गुरु महाराज ने कहा टिकट कैंसिल करा, कहा नहीं हुजूर, संसेवा से कहा नहीं हुजूर, है गाड़ी टिकट जल्दी मिलता ही नहीं। तब क्या करते गुरु महाराज? तब चलो जाही स्वर चले ताही पद दीजिए, इसे एक ही धक्का काल सुन। अब चलो तो सब जानते रास्ते में क्या घटना घटी। इन्हीं का एक डिब्बा बचा रहा, बाकी सब डिब्बा चूर, सब आदमी गए। इन्हीं का मुगल सराय में सारे को बुला लिए थे, सब भक्त को बुला लिया, आके चलो स्तुति प्रार्थना सुनो। और सब शुरू के प्रसाद, सब बाटे वाला सब यही सुनो। और वह गाड़ी मुगल सराय के बाद इकट्ठी इलाहाबाद में रुकती है। उसके पहले एक नैनो स्टेशन है, वही नैनो स्टेशन में मालगाड़ी से जाती है। चकना चूर सब, किसी का पैर कटा है, किसी का कुछ। एक डिब्बा सवेरे बड़ा अखबार में निकला था, एक ही डिब्बा बचा और उसमें सारे साधु लोग हैं। ऐसे काल पर विजय प्राप्त कर ली, ताकत देता काल को आ जाता। उसी तरह देख ली, और जब देख लिए नरसिंह मेहता भरतम रोने, खूब रोने। हे गुरुदेव, गजब आप है, आपने ये क्या कर दिया, मेरे इज्जत को आपने संभाल लिया गुरुदेव। घर में लोग सब कुछ देखते रहेंगे, कोई देखते रहे अपने पति को, पति नहीं हो जाएगा, पत्नी को देखते रहे पत्नी नहीं हो जाएगा, बेटा को देखते रहे बेटा नहीं बन जाएगा, बेटी को देखते बेटी नहीं, सजन संबंधी को देखते रहे नहीं होगा। लेकिन आप प्रत्येक दिन गुरुदेव को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, एक दिन आप गुरुदेव ही बन जाएंगे। श्री सद्गुरु